वाईफाई अचानक बंद हो गया था। सो इस केस में ये सेम है, राइट। अगर x a को अप्रोच कर रहा है, अगर x मान लीजिए 5 को अप्रोच कर रहा होगा, तो x माइनस 5 किसको अप्रोच कर रहा होगा? x माइनस 5 अप्रोच कर रहा होगा 0 को। ये 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो कहने के लिए ये पूरा फंक्शन जो है ये x अप्रोचिंग टू a का मतलब x माइनस a अप्रोचिंग टू 0 ही हुआ। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें इसमें फिट बैठ रही है, तो हमारा इसका आंसर प्लेन एंड सिंपल 1 हो जाएगा। ओके, तो इसे यहीं पे खत्म करते हैं और पीपीटी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है गाइस? दिख रहा है आपको? ऐसे ही मैं आपको एक दो क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो जैसे कि ये रहा, अब इसमें क्या है कि नेचुरल लॉग दिख रहा है 1 प्लस एक्स, लेकिन साथ ही साथ मेरे को कांस्टेंट के ऊपर एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक लिमिट भी यूज हो जाएगा और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल लिमिट भी यूज होगा। दोनों फॉर्मूलास एक साथ यूज होने वाले हैं। वो कैसे यूज होगा देखिए। ये क्वेश्चन था हमारा, सॉल्यूशन में क्या किया गया? सर ये प्रीवियस क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए ना। ये क्वेश्चन, राइट? यस सर। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो आपको पता है कि हमारे पास या तो पहला वाला है या दूसरा वाला है। दोनों में क्या चीज है कि न्यूमरेटर में नेचुरल लॉग कैलकुलेट किया जाएगा, वो 1 के बाद जो भी है वो, जैसे इस केस में x है तो x डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए और वो x अप्रोचिंग टू 0 भी होना चाहिए। सेकेंड फॉर्मूला में क्या दिख रहा है कि नेचुरल लॉग निकाला गया 1 प्लस एफ ऑफ एक्स दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी एफ ऑफ एक्स है और लिमिट में भी वो एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 हो रहा है और इन दोनों केस में लिमिट का वैल्यू होता है 1, राइट। अब इसमें जब ये क्वेश्चन आया तो ये 1 प्लस एक्स तो सीधा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे x के अलावा भी कुछ चीजें दिख रहा है, तो हमें दिखा x माइनस ए और यही x माइनस ए डिनोमिनेटर में भी है और यहाँ पे वो x अप्रोचिंग टू a है। आपको पता है फॉर्मूला के हिसाब से कि जो न्यूमरेटर में रहता है डिनोमिनेटर में भी रहना चाहिए और वो वाली चीज 0 को अप्रोच भी करनी चाहिए, राइट। तो 0 को अप्रोच करेगा ही क्योंकि अगर x एक a को अप्रोच कर रहा है, एक कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, तो x माइनस ए हमेशा 0 को अप्रोच करेगा। जैसे आप सिंपल सा मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, x अगर 5 को अप्रोच कर रहा है तो x माइनस 5 कितने को अप्रोच करेगा? वो 0 को अप्रोच करेगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से जो न्यूमरेटर में हुआ है x माइनस ए वो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, दिख रहा है। डिनोमिनेटर में होने के बाद वो लिमिट मतलब उसमें अप्रोचिंग टू 0 भी होना चाहिए, वो भी हो रहा है। तो तीनों चीजें जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है फॉर्मूला में, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर सिंपल 1 आ जाता है और कोई चेंजेस नहीं करना है। समझ में आ रहा है मिली? फॉर्मूला में मतलब क्या एडजस्टमेंट करना पड़ा? हाँ ठीक है। फिर आगे आते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर में नेचुरल लॉगरिथम दिख रहा है, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल वाला दिख रहा है, राइट। तो दोनों को अगर देखोगे आप तो दोनों के हिसाब से अब दोनों को यूज करना है। अगर मैं एक बार वापस से आपको दोनों का फॉर्मूला दिखाऊं, ये नेचुरल लॉग का फॉर्मूला है, देखो डिनोमिनेटर में x चाहिए होता है, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट है, देखो डिनोमिनेटर में x चाहिए होता है। तो दोनों के लिए मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए x और इस केस में क्या था कि इस केस में ln 1 प्लस एक्स ऊपर दिख रहा है, नीचे 3 पावर x माइनस 1 दिख रहा है। ऊपर नीचे कहीं भी मुझे सिंपल x नहीं दिख रहा फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो उसके लिए क्या किया गया, देखो ऊपर नीचे इसने x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई इश्यू है नहीं, राइट। अब ये बन गया ऊपर ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स और नीचे बन गया 3 टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। अब ये ऊपर वाला लिमिट का वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे वाला आपको पता होगा कि log a विद बेस e होता है। अब यहाँ पे a के जगह पे 3 दिख रहा है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा log 3 विद बेस e, मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ 3, यही डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग ऑफ 3 दिख रहा है। ठीक है, क्या ये समझ में आया आप सबको? किसी को कोई दिक्कत है इस एग्जाम्पल में?
सॉल्यूशन में कहीं पे कोई दिक्कत? सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत है प्लीज एक बार देखिए। बाकी लोग? ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, लिमिट क्वेश्चन में दिया है x टेंडिंग टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x माइनस 1। यहाँ देखिए सबको जिनको अभी तक नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, अब देखो ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल लिमिट का, ये फॉर्मूला है लॉगरिथमिक लिमिट का। इस फॉर्मूला में x अप्रोचिंग 0, इस फॉर्मूला में भी x अप्रोचिंग 0, क्वेश्चन में भी x अप्रोचिंग 0 दिया हुआ है। यहाँ पे a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, यहाँ पे ln 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x। हाँ कोई तो बोल रहा है? हाँ तमाम खुद को म्यूट कर लो। अमन खुद को म्यूट कर लो। अमन म्यूट कर लो खुद को। ओके सो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्लियरली जो चीज दिख रहा है कि बाकी सब चीज सही है, ln 1 प्लस x, ln 1 प्लस x, a पावर x माइनस 1, 3 पावर x माइनस 1, तो बाकी सब कुछ सही फिट बैठा, बस दिक्कत आई x के कारण। तो उसके लिए क्या किया गया, कौन है, मैं अभी आपको ना निकाल रहा हूँ तक से। तो okay, so limit x tending to 0 ln 1 plus x divided by x whole divided by 3 power x minus 1 divided by x, ऊपर नीचे बस x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूला को देखेंगे तो एकदम सेम चीज न्यूमरेटर में दिख रहा है। अब आपको पता है कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ा है ना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू समथिंग f of x by g of x अगर है तो हम ऊपर का लिमिट अलग से नीचे का लिमिट अलग से निकाल के भी डिवाइड करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट यहाँ पे यूज किया जाएगा। ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा 1, नीचे की बात करें तो नीचे आएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट a पावर x माइनस 1 by x। तो इस केस में पहले 1 नहीं होता, सॉरी, ये होता है log of a with base e, log of a with base e। तो यहाँ पे a की जगह 3 दिख रहा है तो हम लिखेंगे log of 3 with base e, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो नेचुरल लॉग होता है, ln होता है, राइट। तो ये हमारा उस हिसाब से फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया? अब देखो अनिकेत चाह रहा है एक fx का एग्जांपल, तो देखिए fx का एग्जांपल क्या है,
ये जो फॉर्मूला है ना लिमिट्स वाला 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स वाला, तो देखिए ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, लिमिट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x नहीं है, यहाँ एक x का फंक्शन है और वही चीज डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है और वो वाला अप्रोचिंग टू जीरो भी हो रहा है। तो ऐसे केस में f ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग जीरो ये होगा, तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा निकेत 1। मान लीजिए कि ये x स्क्वायर नहीं था, मान लो कि ये ना sin x था, नीचे भी हमारा sin x है और यहाँ पे भी हमारा sin x है, ठीक है। अभी भी क्या हो गया, एक फंक्शन है x का, एक फंक्शन है x का और वही f का फंक्शन जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में भी नेचुरल लॉग निकालोगे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा निकेत। सिंपल 1 के अलावा जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा होगा ना न्यूमरेटर में, वो सेम चीज डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो सेम चीज अप्रोचिंग टू जीरो पे हमारा लिमिट निकालना है, ठीक है निकेत। सर इस वाले क्वेश्चन में लास्ट स्टेप में क्या किए नहीं समझ आ रहा है। किसमें, ये वाला, नहीं इधर, यस सर। ये वाला स्टेप समझ में आया मुझे। यस सर। अब ये जब ऊपर नीचे x डिवाइड हो गया, तो ये कहने के लिए अभी ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ऊपर का लिमिट अलग कैलकुलेट होगा और नीचे का लिमिट दिख नहीं रहा होगा, हाँ, और नीचे वाला लिमिट अलग कैलकुलेट होगा, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज किया हमने। अब ये वाला चीज देखो, ये वाला चीज सिंपल आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, है कि नहीं, तो उसका लिमिट कितना आएगा 1। और ये वाला देखो, ये इसके साथ लिंक है, क्या अंतर है इसमें और इसमें, एक की यस सर जगह आ पे गया, 3 है, ठीक है। ये सर समझ आ गया। ओके, सो वापस चलते उस पीपीटी पे। ये वाला क्वेश्चन क्या होगा आंसर बताइएगा। वाह समरेश, क्लास कर रहे हो। ये प्लीज अनम्यूट कर लो यार खुद को, जब कुछ बोलना होगा तो म्यूट कर लेना, अनम्यूट कर लेना, अभी म्यूट कर लो बिकॉज आवाज आ रही है निकित। अच्छा यहाँ पे सिंपल से समझो, सबसे पहले आप लोग कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के 1 नहीं बोल सकते, क्योंकि फॉर्मूला में नेचुरल लॉग होता है ln और यहाँ पे लॉग विद बेस 10 है। अभिनव कुंदन का आंसर आ चुका है, शालू आंसर गलत है।
सॉल्यूशन दिखाऊं गाइस? ओके देखिए, अब क्या था, ये दिख रहा होगा आपको, ये हमको क्वेश्चन दिया है। दिक्कत ये हो गई इस क्वेश्चन में कि लॉग का जो बेस है वो बेस है 10 और फॉर्मूला में जो एप्लीकेबल होता है वहां पे लॉग का बेस होता है ई। तो अभी आपको क्या करना था, आपको बेस ई लाना था सबसे पहले। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको याद होगा तो लॉग ए विद बेस बी अगर दिया हुआ है और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक नए बेस में, अगर हम इसको एक नए बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाता था, लेट्स से सी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो होगा log a with base c divided by log b with base c। ये फॉर्मूला होता था, राइट। ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना था, तो हम देख सकते हैं कि ये 1 + x को a की तरह समझो, 10 को b की तरह समझो, तो ये log a with base b हो गया। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे बेस c में, जहां पे c का वैल्यू होगा e। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, जिस चीज का लॉग निकाला जाएगा उसका भी बेस c हो जाएगा और जो इनिशियल बेस था उसका भी लॉग निकाला जाएगा विद न्यू बेस। तो यहाँ पे 1 + x का लॉग निकाला गया विद बेस e डिवाइडेड बाय इस 10 का भी लॉग निकाला गया विद बेस e। आई होप आपको ये से ये चीज कैसे आया ये समझ में आया होगा और यही इस मेन क्वेश्चन का मतलब मेन पार्ट है। अब जैसे कि हम नीचे वाले पार्ट को देख सकते हैं, डिनोमिनेटर को log 10 विद बेस e, कोई वेरिएबल नहीं है, e यहाँ पे वेरिएबल नहीं होता है, e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होता है, राइट। तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है तो लिमिट से हम इसको बाहर लेकर आ गए, देखो इसलिए यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। अब क्या बचा यहाँ पे, बचा न्यूमरेटर और बचा ये 1/x, तो ये बन गया फाइनली log विद बेस e 1 + x डिवाइडेड बाय x, 1 + x डिवाइडेड बाय x, इसका लिमिट निकाला जा रहा है। और ये तो एकदम प्लेन एंड सिंपल आपका फॉर्मूला में फिट बैठता है, इसका लिमिट होगा 1, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया log 10 विद बेस c * 1। ठीक है, समझ में आया? सर लॉग ई ऊपर नीचे कैसे कर दिए, नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करना ये बताया था लॉगरिथम चैप्टर में, ये फॉर्मूला चाहिए। याद है? यस सर, यस सर, यस। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हम कोई लॉग दिया हुआ है, कुछ बेस है, अगर हम उसको ओवरऑल को एक नया बेस में लाना चाहते हैं, नए बेस में चेंज करना चाहते हैं, तो हमारा अप्रोच ये रहेगा। मतलब यहाँ लॉग निकाला जा रहा है a का और बेस है b, मान लो आप इसको c बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखो क्या किया गया है, log a विद बेस c आएगा डिवाइडेड बाय log b विद बेस c आएगा। रफली मतलब कि नॉट मैथमेटिकली, बट हाँ मन में ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसे करने से क्या होता है कि सी कट जाता है, ऊपर ये बचता है और नीचे डी बचता है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे यूज किया गया है। इस 1/x को भूल जाओ, वो दिख रहा है log of 1 + x विद बेस 10, हमको करना है इसको कन्वर्ट करना है बेस e में, तो ऊपर जिस चीज का लॉग निकाला जाएगा वो भी बेस e में लाया जाएगा और जो पहला बेस था 10 उसका भी लॉग निकाला जाएगा विद बेस e। इसी फॉर्मूला को यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ये दोनों में सेम है, बस इतना देखो a की जगह पे 1 + x है, b की जगह पे 10 है और c की जगह पे e आया। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, a के जगह पे 1 + x, b की जगह पे 10 और जो नया बेस है c उसकी जगह पे e। समझ में आ रहा है मेरी ये स्टेप अभी? यस सर।
देखो a की जगह पे बस 1 प्लस एक्स रखोगे तो देखो 1 प्लस एक्स ऊपर आ गया, b की जगह पे 10 है तो 10 दिख रहा है, और ये जो दो c यहाँ पे दिख रहे हैं उन दो c की जगह पे क्या आ गया, e आ गया। ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो लिमिट से बाहर ले गए हम लोग, अंदर क्या बचेगा, ये न्यूमरेटर बचेगा और ये डिनोमिनेटर बचेगा, और ये निकाला जाएगा, इसका इसका लिमिट निकाला जाएगा तो सिंपल फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है ना, 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाई log 10 बेस इनटू 1। ठीक है, कोई दिक्कत है अभी भी प्लीज बताओ, क्योंकि इसके बाद अभी क्वेश्चंस होंगे और ऑप्शंस रहेंगे आपको सॉल्व करने हैं। सर क्लियर हो गया। ओके ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हो, लिखा हुआ है कि वी नीड log टू द बेस e, और फॉर्मूला क्या लगा है यहाँ पे देख सकते हो, log a विद बेस b हो जाएगा log a विद बेस e डिवाइडेड बाय log b विद बेस e, और वही चीज यहाँ पे किया है और हमारा आंसर आ गया। सो गाइज अब ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लो, तो एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम रहेगा और फिर इसका डिस्कशन करेंगे। प्लीज एक बार इसे फटाफट नोट कर लीजिए। ऑप्शन नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर क्वेश्चन नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया, मैं अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये अगला क्वेश्चन है, इसे नोट करो, ये इजी है। ठीक है, सिंपल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर 4 पावर x माइनस 1 है और नीचे 3 पावर x माइनस 1 है। ठीक है, इनफैक्ट बहुत लोगों ने इसको देख के आंसर भी कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी नोट कीजिए। कर लिया नोट आप लोगों ने? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए नोट कर लिया कि नहीं। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन, इसे नोट कर लो। चारों हम लोग 10 मिनट के अंदर डिस्कस करेंगे, प्लीज शुरू कर लो आप। ठीक है,
क्वेश्चन 1 फिर से दिखा दूं, ठीक है। वेरी गुड अभिनव। ये था क्वेश्चन 1, कुंदन नोट कर लो। गाइस 2 मिनट दीजिए, बोर्ड साफ कर रहा हूं मैं। ओके, सो आई कैन सी दैट पीपल हैव कम अप विद देयर आंसर्स। चलो एक काम करते हैं, पोल शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए पोल करता हूं। सो चलिए गाइस, पोल शुरू करो। आपके स्क्रीन पे पोल आ गया होगा, करेक्ट आंसर मार्क करो। कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? कौन सा सही लग रहा है इसमें, आप ऑप्शन मार्क कीजिए। 3 लोगों ने, 4 लोगों ने अभी तक पोल में क्रिएट किया है। जय माता दी नहीं करना है, ठीक है।
ऑप्शन सारे लग रहे होंगे बहुतों को कि यार ये भी आया था, ये भी आया था। ऑप्शन बहुत सिमिलर लग रहे हैं। कुंदन, वेरी गुड। 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अभी भी 5-6 लोग बचे हुए हैं। ओके, सो और कोई नहीं कर रहा पोल में पार्टिसिपेट? 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब बाकी लोग सो रहे हैं। ऑन किए, क्लास ऑन किए और आंख बंद कर लिए। अच्छा, हु इज दिस साकिब? पहली बार दिख रहा है। साकिब कौन हो आप? कौन से सेक्शन के हो? साकिब। ओके, सो 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट इक्वल रिस्पॉन्स है। ऑप्शन ए, सी और डी में 22% लोगों का आंसर, लोगों ने आंसर मार्क किया है और 33% लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया है। मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर ही मार्क किया है, इट्स ऑप्शन सी। ठीक है, चलो देखो क्या है। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं, अगर सॉल्यूशन ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं बोर्ड पे करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में गाइस ऊपर न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है, डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म है। रैशनल रूट मतलब एल्जेब्रिक है, रूट वाला, राइट? तो जब भी रूट वाला टर्म होता है तो अपन को क्या करना पड़ता है? रैशनलाइज, है कि नहीं? ऊपर जो एक्सपोनेंशियल दिख रहा है इसके लिए अब हमें क्या चाहिए? डिनोमिनेटर में एक्स चाहिए। तो देखिए सेकंड स्टेप में क्या किया गया है। सेकंड स्टेप में ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका करने का रीजन है ताकि ये सिंपल सा लिमिट कैलकुलेट हो जाए इस पे, राइट? और देखो उसके बाद ये कहने के लिए लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है, जिसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है लिमिट एफ एक्स इंटू लिमिट जी एक्स। इसीलिए देखो ये लिमिट एफ एक्स इंटू लिमिट जी एक्स, अगेन एल्जेब्रा ऑफ लिमिट यूज हो रहा है। ओके, सो नाउ ये पार्ट का तो कैलकुलेशन हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। रैशनलाइज किसके कारण करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर के कारण, वो है रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो ऊपर नीचे किस चीज से रैशनलाइज होगा? रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1 से। इसलिए आप देख सकते हो ऊपर नीचे इससे रैशनलाइज हुआ, जिसके कारण डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास। अब देखो जब ये डिनोमिनेटर देखोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसीलिए रूट एक्स प्लस 1 से रूट हट गया तो सिंपल एक्स प्लस 1 बचा। डी स्क्वायर यहाँ पे 1 स्क्वायर होगा, इसीलिए माइनस 1 है। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर को देखोगे तो सिंपल एक्स बचा, न्यूमरेटर को देखोगे तो एक्स इंटू समथिंग है, तो ऊपर नीचे से एक्स कैंसिल हो गया, राइट गाइस? ऊपर नीचे से एक्स कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा? रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 1, और लिमिट कैलकुलेट हो रहा है एक्स टेंडिंग टू 0 पे। इसीलिए क्या किया गया? सब्स्टिट्यूशन, एक्स को कैंसिल करने के बाद सब्स्टिट्यूशन किया गया। तो जब रूट के अंदर x का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 बन जाएगा 1, और रूट 1 होता है 1, 1 प्लस 1 2, इसीलिए वहां से 2 आया। लेफ्ट हैंड साइड में log 3 दिख रहा था, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर 2 log 3 हुआ। 2 log 3 में 2 को ले जाया गया 3 के अंदर ले गया, log के अंदर। अब log के अंदर अगर ये नंबर जाएगा तो गाइस पावर के फॉर्म में बनता है, राइट? तो इसीलिए 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो कोई ऐसा जिसको कोई स्टेप समझ में नहीं आया है इधर का, बताओ, मैं उसे बोर्ड पे डिस्कस कर लूंगा। क्या कोई ऐसा स्टेप है जो आपको नहीं समझ में आया? Anyone, do you want me to repeat this on the board or any particular step which you were unable to understand?
क्या मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं अगर ये क्लियर है तो? आगे प्रोसीड कर सकता हूं गाइस? ओके ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन, इसका इसमें लोगों ने क्या मार्क किया है? सेम गाइस, इसके लिए भी वापस एक बार पोल करते हैं, ठीक है, देखते हैं मैक्सिमम लोगों का आंसर इसमें क्या आ रहा है। तो फटाफट मार्क कीजिए आंसर, पोल में पार्टिसिपेट कीजिए एवरीवन प्लीज। इट इज गोइंग टू टेल यू आप सही हो या गलत हो। और यहाँ पे मुझे पता नहीं चलता है कि किसने क्या मार्क किया, मुझे बस दिखता है कितने लोगों ने क्या कौन से ऑप्शन मार्क किए। तो बेझिझक, राइट, बेइज्जती होने का कोई चांस ही नहीं है। अब बोलने के साथ साथ सारे ऑप्शन में लोगों ने मार्क करना शुरू किया। वो तो अच्छा हुआ मैंने सिंगल ऑप्शन करेक्ट दिया, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट देता तो सब चारों मार्क कर देते। यस प्रीति, होपफुली दैट्स द आंसर। अभी तक 7 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, अभी भी 4 लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। देखते हैं प्रत्युष क्या होगा। दस लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एक ने नहीं किया, चलो ठीक है गाइस। प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल लिमिट 4 पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर x माइनस 1, राइट। एक्सपोनेंशियल लिमिट लगाने में डिनोमिनेटर में x आता है, जो x अभी फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो आपको क्या करना था, ऊपर नीचे x से डिवाइड करना था, राइट। तो आप देखो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे, ये देखिए ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और फिर इसको इंडिविजुअल एक यहाँ ब्रेक कर दिया गया और एक यहाँ ब्रेक कर दिया गया। अब इसके केस में लिमिट आएगा log 4 विद बेस c, इसके केस में आएगा log 3 विद बेस c, लेकिन ये आएगा डिनोमिनेटर, राइट। तो log 4 विद बेस e, log 3 विद बेस c, देख सकते हो कि दो log का डिवीजन है और दोनों का बेस सेम है, तो ये आगे इसका बेस चेंज कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा चेंज log 4 विद बेस e में, राइट। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी मार्क किया है वो सही था, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी मार्क किया यहाँ पे उनका आंसर सही था, ठीक है। सॉल्यूशन अभी फिर से देख सकते हो, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। ये वाला क्वेश्चन इजी था, क्या दिक्कत हुआ मिली इसमें? कौन से स्टेप में दिक्कत हो रहा है बताओ? अच्छा अच्छा, आपने सी मार्क किया था, ओके। और किसी को कोई दिक्कत है? आई होप ये क्वेश्चन सिंपल था ना, मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूँ एवरीवन, एक बार मुझे बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन पोल क्रिएट करता हूँ गाइस, आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व तो कर ही लिया होगा। चलो पोल आ गया, स्क्रीन पे मार्क करो कौन सा आपको सही लग रहा है। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है मेरे को? न्यूमरेटर में दिख रहा है एक्सपोनेंशियल लिमिट। अरे तो सिंपल क्वेश्चन है, 10 को बाहर रखना है बस, है कि नहीं। 4 लोगों ने अभी तक आंसर मार्क किया है, 5 लोगों ने, 6 लोगों ने, सबने एक ही ऑप्शन मार्क किया है, 8 लोगों ने मार्क किया अब तक, सबने सेम, वेरी गुड। एटलीस्ट ये बता रहे हैं कि आपको वो फॉर्मूला तो समझ में आ गया, बेसिक फॉर्मूला। अभी भी 2-3 लोग हैं जिन जो नहीं कर रहे हैं। कन्हैया क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
कन्हैया आवाज आ रही है? अदिति राज आवाज आ रही है आपको? अदिति राज, ओके। कन्हैया सो गया, जैसे क्लास में कभी वो लगता है ना क्योंकि वो इतनी देर तक तो रिप्लाई नहीं करता। दीदी का रिप्लाई आ गया, ठीक है गाइज, चलो आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या था कि अगर 10 बाहर कर दे तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख जाता है कि नहीं? सॉल्यूशन में भी वही किया गया है। देखिए सॉल्यूशन में 10 को बाहर ले लिया गया, तो बाहर ले जाने के बाद अंदर क्या बचा? अंदर बचा e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमारा इसका फाइनल आंसर होता है 1/10 इंटू 1, जो कि 1/10 होता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा दिख रहा था? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ये वाला। इसका भी पोल बना ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन का पोल पार्टिसिपेशन देख के और एक्यूरेसी देख के बहुत खुश हुआ मैं। ओके, सो पोल शुरू हो चुका है, प्लीज मार्क कीजिए। अगेन 4 लोगों ने मार्क, सबने सही सेम ऑप्शन मार्क किया है। ओके, सो 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सबने सेम आंसर मार्क किया। एक तो मैं हूं और एक कन्हैया है जो कि सो रहा है। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, सबने सेम मार्क किया तो मुझे कुछ बताने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। आगे देखते हैं। तो गाइस अब ना देखिए, सबसे पहली चीज जो ये देखा आपने, एक्सपोनेंशियल लिमिट एंड लॉगरिथमिक लिमिट, बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर नहीं आता। ठीक है, बट नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। और जो भी जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो अभी तक 50% भी लिमिट नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरी चीज, अब आता है सैंडविच थ्योरम एंड एल हॉस्पिटल रूल। सैंडविच थ्योरम आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा हिस्सा लिखा हुआ है, मैंने उसी हिस्से को स्निप करके पीपीटी में डाला है। एल हॉस्पिटल रूल बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आप में से कोई भी उसे बोर्ड्स में यूज नहीं करेगा, बट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी शुरू करता हूं। ये एक बार आप लोग पढ़ो, स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एनसीईआरटी से काटा गया चीज है। let f and g be two real valued functions such that f of x is always less than or equal to g of x for all x in the domain of definition. For all x in the domain of definition. So for sum a, if both limit extending to a f of x and limit, एक बार आप लोग ये पढ़ो, मुझे नीलक सर का कॉल आ रहा है। ठीक है,
ओके, सो गाइस ये क्या कह रहा है, अब ग्राफ देखिए, ऊपर वाला जो ग्राफ है ना वो g ऑफ x का है, नीचे वाला जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ ये f ऑफ x का है, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है दिस इज ऑफ f ऑफ x, और ये जो मैं पॉइंटर जिसके ऊपर चला रहा हूं ये वाला ग्राफ हो गया g ऑफ x का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाइस यहां देखिए आप x अगर कुछ भी रखोगे, x कुछ भी रखोगे तो y का वैल्यू आप देख सकते हो कि पहला फंक्शन में हमेशा ज्यादा, ऊपर वाला जो फंक्शन है उसमें y का वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस x के वैल्यू के लिए, इस x के वैल्यू के लिए एक यहां पे y का वैल्यू आएगा और एक यहां पे y का वैल्यू आएगा। देख सकते हो कि g ऑफ x के केस में जो y का वैल्यू होगा वो f ऑफ x का जो y का वैल्यू आएगा उससे हमेशा बड़ा रहेगा। लेकिन इस पॉइंट पे क्या है गाइस, इस पॉइंट पे दोनों का जब x डालोगे तो दोनों केस में y का आउटपुट यहाँ पे सेम आएगा, है कि नहीं। तो ये भी कुछ वही कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी x डालेंगे और अगर g ऑफ x f ऑफ x से हमेशा बड़ा आता है या इक्वल आ रहा है फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, तो उस केस में अगर हम दोनों फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट निकालेंगे ना तो लिमिट का भी जो वैल्यू होगा वो या तो g ऑफ x के केस में बड़ा होगा या इक्वल होगा। जिस मतलब जो इनका आउटपुट जो ऑर्डर फॉलो करता है ना, इनका लिमिट भी वही ऑर्डर फॉलो करेगा, और ये आपको ग्राफ से भी दिख रहा होगा, है कि नहीं। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे अगर आप लिमिट निकालोगे तो दोनों का लिमिट सेम आएगा क्योंकि दोनों ही ग्राफ सेम पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा किसी दूसरे x के वैल्यू के पॉइंट पे लिमिट देखोगे तो g ऑफ x के केस में वो थोड़ा ऊपर है y का वैल्यू, तो लिमिट का आउटपुट जो आएगा वहां पे बड़ा आएगा। क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? ये सिंपल कह रहा है कि g ऑफ x का आउटपुट जो होगा, मतलब सेकेंड फंक्शन का आउटपुट फर्स्ट फंक्शन के आउटपुट से हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा। अगर ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है और हम लोग किसी पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं उन दोनों फंक्शन के लिए, तो उस केस में लिमिट भी वही इनइक्वालिटी फॉलो करेगा। मतलब सेकेंड फंक्शन के केस में लिमिट या तो बराबर आएगा या बड़ा आएगा, कभी भी उसमें छोटा नहीं आएगा। समझ में आया ये चीज आप सबको? ग्राफिकली तो दिख ही रहा होगा। कुंदन ने रिप्लाई कर दिया, बाकी लोग एक बार बताओ ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूं। एग्जाम्पल, अनिकेत एक काम करो, एग्जाम्पल के तौर पे f ऑफ x को मान लो x प्लस 2 और लेट्स से g ऑफ x में मान लो x प्लस 3। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हमेशा x का कोई भी वैल्यू रखोगे x प्लस 3 वाले केस में आउटपुट बड़ा ही आएगा, है कि नहीं। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे लिमिट भी निकालूंगा तो लिमिट भी जो होगा वो x प्लस 3 वाले केस में हमेशा बड़ा आएगा x प्लस 2 के केस में। कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, दोनों फंक्शन में, और देख लो कि अगर वो जो इनइक्वालिटी इनिशियली फॉलो कर रहे हैं ना आउटपुट में, वही इनइक्वालिटी फॉलो करेगा वो लिमिट के केस में। ओके, और इसी डेफिनेशन को, इसी थ्योरम को गाइस यूज किया गया सैंडविच थ्योरम में। सैंडविच थ्योरम को कई कई पे स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। ओके, अब सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, देखो ये तीन फंक्शंस के बारे में बता रहा है, एफ जी और एच, तीन फंक्शन है और तीनों कुछ इस तरीके का फॉलो करे कि तीनों का आउटपुट जो है उसमें एच ऑफ जो थर्ड फंक्शन है उसका आउटपुट सेकेंड फंक्शन से बड़ा होगा या इक्वल होगा, सेकेंड फंक्शन का जो आउटपुट है वो फर्स्ट फंक्शन से बड़ा या इक्वल होगा, ठीक है। एंड अगेन फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन, तीनों का डोमेन जो होगा वो कॉमन होना चाहिए। अब इसमें कह रहा है ये
कि पहला फंक्शन का जब लिमिट निकाला गया x अप्रोचिंग a पे, अगर वो आया l, ठीक है, तीसरा फंक्शन का लिमिट निकाला गया सेम पॉइंट पे, वो भी अगर आ रहा है l, तो गाइज ये इनइक्वालिटी में अगर ध्यान से देखोगे तो इस इनइक्वालिटी में पहला फंक्शन का एक पॉइंट पे लिमिट आ रहा है l, उसी पॉइंट पे तीसरे फंक्शन का भी लिमिट आ रहा है l, तो ये सैंडविच थ्योरम कहता है कि जो बीच वाला फंक्शन है उसका भी उसी पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू l आएगा। जैसे इस केस में आप इस ग्राफ को देखिए, देख सकते हो कि सबसे ऊपर वाला ग्राफ है थर्ड फंक्शन का, बीच वाला ग्राफ है सेकेंड फंक्शन का, नीचे वाला ग्राफ है फर्स्ट फंक्शन का। तो गाइज यहाँ पे जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ कुछ आउटपुट आएगा, है कि नहीं, यहाँ कुछ आउटपुट आएगा, वो आउटपुट मान लीजिए 5 है। ये कह रहा है कि फर्स्ट फंक्शन के केस में भी आउटपुट 5 आएगा और अगर थर्ड फंक्शन के केस में भी आउटपुट 5 आ रहा है। फिर हम इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से भी क्या दिखेगा आपको, ये राइट हैंड साइड के केस में भी क्या है कि इसका जो लिमिट है थर्ड फंक्शन का और फर्स्ट फंक्शन का वो सेम आ रहा है। तो अगर थर्ड फंक्शन का एंड फर्स्ट फंक्शन का लिमिट एक पॉइंट पे सेम आ रहा है और वो ये इनइक्वालिटी पहले से फॉलो कर रहे थे, ये वाली इनइक्वालिटी, तो उस केस में थर्ड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन अगर ऑलरेडी लिमिट का वैल्यू l आ चुका है तो सेकेंड फंक्शन का लिमिट हमेशा वो ही रहेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर। अनिकेत, साइन एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1। -1 से 1, राइट। तो इसको हम f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, वो फॉलो भी हो रहा है इनइक्वालिटी। और मान लीजिए कि मेरे को निकालना था लिमिट x टेंडिंग टू लेट्स से 0 निकालना था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 निकालना था, ठीक है। तो एक बार मैं देखता हूं कि लिमिट x टेंडिंग टू अगर 0 करते हैं तो f ऑफ x क्या है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 करते हैं तो h ऑफ x क्या है। अदिति बताइएगा कि ये हमारा f ऑफ x है, ठीक है, तो लिमिट f ऑफ x का x अप्रोचिंग 0 पे क्या आने वाला है, f ऑफ x क्या है, -1 है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस कांस्टेंट फंक्शन पे अगर x 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो लिमिट किसको अप्रोच कर रहा होगा, बताना अदिति। 2 अदिति है, दोनों में से कोई भी बताओ, या दोनों बताओ, वरना दोनों एक दूसरे को देखते रहो। ओके, 1 गलत। दूसरा कोई, गौरव का कहना है 0। वेरी गुड आदित्य सिन्हा एंड अनिकेत, आपका आंसर सही है। देखिए गाइस, क्या गलती हो रही है आपसे, मैंने आपको फंक्शन जो दिया है ना -1 f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू -1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, है कि नहीं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एक लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 0, -1 और ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, f ऑफ x का ग्राफ हो गया। ये पॉइंट है 0, 1, ये ग्राफ हो गया किसका, g ऑफ x, सॉरी h ऑफ x का, h ऑफ x, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं पॉइंट को इस डायरेक्शन में अप्रोच करूं या इस डायरेक्शन में अप्रोच करूं, आउटपुट कहां जा रहा है, आउटपुट तो -1 को ही अप्रोच कर रहा है ना। एंड एनीवेज गाइस, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या है कि आप इनपुट कुछ भी डालो
या किसी भी पॉइंट पे लिमिट निकालो, आउटपुट हमेशा सेम आने वाला है। तो इसीलिए इस केस में इसका आउटपुट क्या रहेगा, इसका आउटपुट रहेगा -1, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, तो हमेशा आउटपुट -1 ही रहेगा। और किसी पॉइंट पे लिमिट निकालेंगे तो लिमिट भी तो -1 हुआ ना। जैसे अगर मैं इसको इधर से अप्रोच कर रहा हूँ, तो चाहे मैं यहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ, किसी भी पॉइंट पे देखूँ, ये हर अलग अलग x की वैल्यू के लिए y का वैल्यू तो -1 ही है। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँ, तो ये अलग अलग x की वैल्यू के लिए y तो अभी भी -1 ही है ना। तो उसके हिसाब से इसका लिमिट कितना हो गया गाइस, इसका लिमिट हो गया -1 का। सिमिलरली h ऑफ x के केस में, ये हमारा h ऑफ x का ग्राफ है। इस केस में अगर मैं लिमिट चाहे लेफ्ट हैंड साइड से देखूं या राइट हैंड साइड से देखूं, जीरो अप्रोचिंग में, उस केस में लिमिट क्या हो गया, लिमिट हो गया 1। तो ये उस इनइक्वालिटी को तो फिलहाल फॉलो कर रहे हैं ना। इनइक्वालिटी क्या कहता है कि क्या गलती किया मैंने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब मान लो कि ये हमारा f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x वाला केस है। अगर मैं आपको दे दूं -1/x -1, मतलब मैंने क्या किया, तीनों जगह x से डिवाइड कर दिया, तीनों जगह x से डिवाइड किया। अब ये हमारा f ऑफ x हो गया, ये मान लेते हैं h ऑफ x है। इसका अगर मैं लिमिट निकालूं x अप्रोचिंग 0 पे, तो नीचे जो हम 0 को पुट करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय समथिंग अप्रोचिंग 0, तो ये कहां जाएगा, ये अप्रोच करेगा 0 को। अगर आपको मैंने दिया -1/x x अप्रोचिंग 0, तो जब डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो पूरा वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा होगा, अच्छा 0 नहीं, मैं आपको इंफिनिटी देता हूं, इंफिनिटी। एक मिनट, कुछ मिस कर दिया मैं। तो मैं किस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, अच्छा मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मेरा इधर का लिमिट और इधर का लिमिट सेम आए ना, सैंडविच थ्योरम को यूज करने के लिए। जैसे कि इस थ्योरम को यूज करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज इक्वल है, पहले फंक्शन का लिमिट एक पॉइंट पे और तीसरे फंक्शन का लिमिट एक पॉइंट पे, वो दोनों में सेम चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना पॉइंट चेंज कर देता हूँ। मैंने सबसे पहले x से डिवाइड किया और मैं x अप्रोचिंग 0 की जगह पे कर देता हूँ, मान लो भी x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है। और मैं निकालना क्या चाहता था, मैं निकालना चाहता हूँ लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी sin x by x, मैं इसका लिमिट निकालना चाहता हूँ। तो अब मैंने देखा कि जो मेरा sin x है, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। और फिर मैंने क्या किया, पूरे इनइक्वालिटी में x से डिवाइड कर दिया। x से डिवाइड करने के बाद अगर मैं देखो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी लिमिट x टेंडिंग इन्फिनिटी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में अगर गाइस इन्फिनिटी होगा, एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो गौरव बताना, तो -1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, -1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, अनिकेत एंड प्रत्युष का आंसर आ चुका है, कुंदन का भी आंसर आ चुका है। -1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा गाइस, जिन जिनको आंसर पता है चैट बॉक्स में बताओ। गौरव, Gaurav is not there in the session.
आता है जाता है, बहुत नॉन सीरियस। A1 के बॉयज में से तो फिलहाल कोई क्लास कर ही नहीं रहा है, कन्हैया है लेकिन सोया हुआ है। तब मैंने पानी पी ली। तो गाइस नहीं अदिति, नॉट डिफाइन नहीं होगा। जब एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़े नंबर से अगर मैं -1 को डिवाइड कर रहा हूँ या 1 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरी वैल्यू जो होगी वो 0 को अप्रोच करेगी, पूरी वैल्यू जो है वो 0 को अप्रोच करेगी। तो ये हो जाएगा 0 लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी sin x by x, और यहाँ पे भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो पहले हम देख रहे थे कि f of x लेस देन इक्वल टू g of x हो रहा था, लेस देन इक्वल टू h of x हो रहा था, राइट। मतलब यहाँ पे क्या था, sin x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और उसके बाद मैंने x से डिवाइड कर दिया, और फिर हम लिमिट निकाल रहे हैं एक पॉइंट पे। तो हमने देखा कि पहला फंक्शन का लिमिट 0 आ रहा है, तीसरे फंक्शन का लिमिट 0 आ रहा है, तो ये जो बीच वाला फंक्शन होगा इसका भी लिमिट किस तरफ होगा, बीच वाले फंक्शन का लिमिट भी किस तरफ होगा। कन्हैया मैंने पहले भी बहुत बार आपका नाम लिया, आपने अब रिस्पॉन्ड किया, तो बीच वाले फंक्शन का भी लिमिट गाइस 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, और ये क्लियरली आपको समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि जब sin x कर रहे हैं, ठीक है, तो sin x में x आपको पता है कि sin x जो है वो हम कितना भी रख दे, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइक करेगा, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा नंबर है, तो जब भी डिवाइड करेंगे तो आउटपुट 0 की तरफ जाएगा, राइट। कुंदन का कहना है कि sin x by x 1 होता है। कुंदन, sin x by x 1 होता है, लेकिन किस पे होता है बहुत जानना जरूरी है। वो होता है लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे, वो होता है लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे। ठीक है, और मैंने आपको अभी क्या दिया है, x अप्रोचिंग इंफिनिटी दिया हुआ। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है गाइस। तो देखो 8:55 हो रहा है, 9 बजे से आपकी एक्चुअली दूसरी क्लास है, इसलिए मैं आगे और नहीं एक्सटेंड कर पाऊंगा, तो फिलहाल मैं सेशन को यही एंड करता हूं। बचा एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का ना अभी जो मैंने सिंपल से एक पीपीटी बनाया हुआ है गाइस, वो पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, और अगली क्लास में फटाफट एल हॉस्पिटल रूल को खत्म करेंगे 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर, और फिर कंटिन्यूटी चैप्टर शुरू कर देंगे। हाँ गाइस, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर डालकर, जैसे सौरभ सर डाल रहे हैं ना अपने चैनल पे, तो उन्हीं के चैनल पे ये मैथ्स की वीडियोस भी डालकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है अनिकेत, मतलब आप लोगों की क्लास नहीं है, यहाँ जो मैं क्लास ले रहा हूँ ना, यहाँ पे क्लास है 9 बजे से। ठीक है, इस रूम में क्लास है 9 बजे से। ओके, ठीक है, ओके। सो गाइस, सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में।